क्लास 12th नीट में बायोलॉजी में हम देखने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपका यूनिट, और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे आपका स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। ठीक है, पेनिस का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। आपका जो पेनिस क्या है, आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, उसका हम आज स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है, हम पेनिस का स्ट्रक्चर अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका इंट्रोमेटेड ऑर्गन है, कौन, आपका पेनिस। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका दिया हुआ है एक्सटर्नली। जब आप देखते हैं तो ये आपका क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, किसका, मेल का। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका दो टेस्टिस होती हैं और एक आपका पेनिस जो आपको बाहर से दिखता है। ठीक है, फिर अंदर और भी हम यूनिट है जिसको हम अंदर अब एनाटॉमी में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, आपका जो आपकी टेस्टिकल्स होते हैं वो आपके स्क्रोटम में रखे हुए होते हैं। ठीक है, ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फिर आपका ये जो कोपुलेटरी ऑर्गन है जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी टिश्यूज होती हैं, वो क्या होती है, फोर स्किन, प्रीपोज जो आपका फोर स्किन है उससे कवर्ड होता है। उससे क्या होता है, ये कवर्ड होता है। ठीक है, सर्कमसिशन होता है आपका ज्यूज एंड क्रिश्चियंस में। इसमें क्या होता है, इसको जो फोर स्किन है उसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है। उसमें क्या कर दिया जाता है, कट करके रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं पेनिस का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कैसे, ये आपका पेनिस है, इसको हम ऐसे कट करेंगे और इसका हम क्रॉस सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन में हम जब पढ़ते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन में जब हम पेनिस को हमने कट किया और इस ट्रांसवर्स सेक्शन में हम देखते हैं तो हमको ये यूरेथ्रा क्या है, ये आपका यूरेथ्रा आपका सीमेन एज वेल एज यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या करता है, सीमेन एज वेल एज यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट है, ये आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, आपकी जो है तीन टिश्यूज होती हैं। ठीक है, दो होती हैं जो आपकी डॉर्सली प्रेजेंट है, कॉर्पस कैवर्नोसम, एंड जो आपकी वेंट्रली प्रेजेंट है वो क्या है, आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये दो आपकी टिश्यूज क्या है, कॉर्पस कैवर्नोसम। ठीक है, ये जो है आपकी टिश्यू जिसमें आपका यूरेथ्रा प्रेजेंट है वो क्या है, आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, वो क्या है, आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, ये रहा आपका पेनिस। ठीक है, ये क्या है, आपका डॉर्सल साइड है, ये क्या है, आपका वेंट्रल साइड है। ठीक है, ठीक है, ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। ठीक है, ये क्या है, आपका क्रूरा मसल्स है, ये क्या है, आपका क्रूरा मसल्स है। क्रूरा मसल से ही क्या होता है, ये पेनिस कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसमें क्या है, ये आपका कॉर्पस कैवर्नोसम है जिसमें साइनसेस प्रेजेंट है, साइनसेस प्रेजेंट है जिसमें क्या होता है, आपका ब्लड फिल होता है। ठीक है, फिर ये क्या है, आपका यूरेथ्रा है, ये आपका यूरेथ्रा है, इसको हम रेड इस डिफरेंट कलर से इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये आपका यूरेथ्रा है, ये आपका यूरेथ्रा है जिससे आपका सीमेन एंड आपका यूरिन पास आउट होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है ग्लांस पेनिस, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। ठीक है, ये क्या है, आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से ही ये बना हुआ था। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जब हम पढ़े हैं उसी से ये बना होता है ग्लांस पेनिस भी। ठीक है, इसके ऊपर क्या होती है, एक स्किन की लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि ये आपका क्या है, ये है आपका यूरेथ्रा, ये है आपका यूरेथ्रा। ठीक है, ये आपका यूरेथ्रा है और ये क्या है, आपका ये आपका ग्लांस पेनिस है। ठीक है, ये आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है। ठीक है, इसको लिख देते हैं CS, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो सिंगल होता है। इसी से क्या बना है, आपका ग्लांस पेनिस बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ग्लांस पेनिस बना हुआ है। ठीक है, इससे क्या बना हुआ है, आपका ग्लांस पेनिस बना हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, ये है आपका, ये दो होता है, ये दो होता है, ये क्या है आपका, ये दो होता है, ये आपका दो होता है, इसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम। ये क्या है, आपका दो होता है, ये क्या होता है, दो होता है, ये कितना होगा, दो होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इसमें आपके छोटे छोटे साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, इसमें आपके छोटे छोटे साइनसेस प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि आपका ब्लड फिल होता है, जिससे आपका इसमें इरेक्शन होता है। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्या होती है, स्किन की एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं फोर स्किन। इसे हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग फोर स्किन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, ये जो पेनिस है ये कहाँ कैसे कनेक्टेड होता है, ये कनेक्टेड होता है आपका आपकी बॉडी से क्रूरा मसल से। ठीक है, इसी में ये जब रिलैक्स होती है क्रूरा मसल तो इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है। ठीक है, ये क्या है, आपकी क्रूरा मसल्स है, ये क्या है, आपकी क्रूरा मसल है। ठीक है,
तो अब क्या हो रहा है आपका, ये जो पेनिस है, ठीक है, ये क्या है आपका डोर्सल पार्ट है। ये क्या है आपका, ये आपका डोर्सल पार्ट है। ये आपका क्या है, डोर्सल पार्ट है। ये क्या है आपका, वेंट्रल पार्ट है। ये आपका वेंट्रल पार्ट है। ये डोर्सल पार्ट है, ये वेंट्रल पार्ट है। ये क्या है आपका, कॉर्पस कैवर्नोसम है। ये आपका कॉर्पस कैवर्नोसम है। कितना होता है ये आपका, 2 होता है। ये कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। और नीचे क्या है आपका, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। यही ऊपर जाकर के क्या बना रहा है, ये जो है आपका ग्लैंस पेनिस बना रहा है। क्या बना रहा है आपका, ग्लैंस पेनिस बना रहा है, ठीक है। ठीक है, ये क्या है आपका, फ्लैसिड पेनिस है। फ्लैसिड पेनिस में क्या होता है, जो आपके साइनसेस होते हैं, जो साइनसेस आपके प्रेजेंट है कॉर्पस कैवर्नोसम में, उसमें ब्लड फिल्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ये ब्लड फिल्ड हो जाता है तो क्या होता है, ये आपका इरेक्ट पेनिस हो जाता है। क्या होता है ये, इसमें इरेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इरेक्शन से ही जो है आपके रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होगा, उसमें जब आपका कॉपुलेशन होता है तो इरेक्ट पेनिस ही जो है उसमें चाहिए होता है। तो क्या होता है, इरेक्शन कंपलसरी है, तो इसमें इरेक्शन हो जाता है। तो इरेक्शन के लिए क्या, इरेक्शन जो है एएनएस से होता है, ठीक है। ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें क्या है, वेस्कुलर फिनोमेना है। किसमें डिपेंडेंट होता है, ये ब्लड फ्लो में डिपेंडेंट होता है, ठीक है। कॉर्पस कैवर्नोसम में जो साइनसेस प्रेजेंट है, जो आपका साइनस प्रेजेंट है, उसी में जब ब्लड फिल होगा तभी क्या होगा, आपका इरेक्शन होगा। उसी में क्या होगा, तभी आपका इरेक्शन होगा, ठीक है। डायलेशन जब होगा पेनाइल आर्टरी का, ठीक है, डायलेशन हो जाएगा पेनाइल आर्टरी का, तभी क्या होगा, ये सारे ब्लड जाएंगे जा करके आपके फिल होंगे साइनसेस में और आपका इरेक्शन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। कुछ भी आपको समझ में ना आया हो इसमें तो प्लीज इसको रिप्ले करके देख लीजिए, ठीक है। जब इरेक्शन होता है तो आपने जो क्रूरा मसल के बारे में पढ़ा, जब इरेक्शन होता है तो जो क्रूरा मसल्स आपने पढ़ा था वो क्या होती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। वो क्या होती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। जो आपकी क्रूरा मसल्स थी, ठीक है, जैसे ये आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम था, जो से क्या हुआ आपका ग्लैंस पेनिस बना, ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, ठीक है, सीएस। ये क्या है आपका ग्लैंस पेनिस। फिर ऊपर 2 प्रेजेंट होते हैं, हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम 2 जो नंबर में प्रेजेंट होते हैं जिसमें साइनसेस प्रेजेंट है, ये क्या है, कॉर्पस कैवर्नोसम, ठीक है, सबसे। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, इसके ऊपर प्रेजेंट होती है फोरस्किन। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, इसके ऊपर प्रेजेंट होती है आपकी फोरस्किन। और ये जो पेनिस शाफ्ट है, ये किससे कनेक्टेड होता है, आपका बॉडी से, क्रूरा मसल्स से। किससे कनेक्टेड होता है, आपका क्रूरा मसल्स से। ये होती है क्या, क्रूरा मसल्स। ये क्या है, आपकी क्रूरा मसल्स। तो जब क्रूरा मसल्स में रिलैक्शन आपका रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्सेशन होता है, तभी आपका इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है। कभी आपका इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है, ठीक है। इंपोर्टेंसी क्या है, इंपोर्टेंसी, ठीक है, स्टेराइल होने का मतलब है कि गेमेट्स का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, सफिशिएंट ही नहीं है आपका। लेकिन इंपोर्टेंसी क्या होता है कि जब किसी मेल में फेलियर हो जाए इरेक्शन ऑफ पेनिस ड्यू टू एनी मेडिकल रीजन, क्या हो जाए कि उसका इरेक्शन ही ना हो रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इम्पोटेंसी। हम इसे क्या बोलते हैं, इम्पोटेंसी बोलते हैं। तो आई होप आपको मेल जो आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस है, इसका स्ट्रक्चर, इरेक्शन कैसे होता है, उसकी फिजियोलॉजी आपको समझ में आई होगी। तो अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उसको दोबारा प्ले करके देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में हमसे आप पूछ सकते हैं।